हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं केवीएस पीजीटी इंग्लिश का ग्रामर का सेक्शन लाई हूँ आप लोगों के लिए। 12th क्लास की तो जो हमारे पास क्वेश्चंस थे बुक के, एनसीईआरटी के बुक टेक्स्ट के, वो हम लोगों ने डाल दिए थे टेलीग्राम पर। 11th क्लास के भी आज कुछ टेक्स्ट और टेक्स्ट विद क्वेश्चंस जो है वो आज टेलीग्राम पर डाले हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप लोगों से चेक कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बता देती हूँ। इससे पहले मैंने एक जो और सीरीज़ ली हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ जो है मिस्टेक्स हो जाए, कुछ एक दो मिस्टेक हो गई। जैसे साहिब आलम जो था वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स था। बात ये है, मैंने टेक्स्ट नहीं पढ़ा था, मैंने एक समरी पढ़ी थी। उस समरी में उसका आंसर ऑनर दे रखा था, इसीलिए मैंने भी उसे कर लिया। खैर ये कोई बात नहीं है, मगर मैंने टेक्स्ट नहीं पढ़ा था तो उसका साहिब आलम का, हालांकि मैंने उसको पिन कर दिया है। एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल दोज जिन लोगों ने मेरे जो एक आध चीज़ें गलत हो जाती है तो उसमें उन्होंने बताया कि ये चीज़ जो है इसकी है। और बहुत उन्होंने मतलब एक तरीका होता है कहने का भी, उन्होंने कहा कि मैम इसका शायद ये है आंसर और जो है मार्क हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच कि गलतियाँ सबसे होती हैं। और आजकल मैं खुद आपको ये कहूँगी, कभी कभी मैं एब्सेंट माइंडेड हो जाती हूँ आजकल। और क्योंकि कल तो मैं बहुत ही ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड थी, क्योंकि कल मेरी मदर को गए हुए पूरा 1 महीना हुआ था और कहीं ना कहीं मेरा दिमाग जो है ना कहीं और भटक रहा था। तो अभी ऐसा है कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ कि पूरी तरीके से नॉर्मल होने में अभी बहुत समय लग रहा है, इतना नॉर्मल मैं हो नहीं पा रही हूँ। तो इसीलिए कभी कभी कुछ चीज़ें जो है वो मेरे से मतलब मिस्टेक हो जाती है। और एक आध और जिन लोगों ने मुझे बताया तो थैंक यू वेरी मच, और उनको मैंने पिन कर दिया है कमेंट में, जहाँ पर भी कोई भी एक आध जो गलती है वो हो गई है तो मैंने उसके लिए भी एक्सेप्ट माई अपॉलजीज एज वेल कि कभी कभी ऐसा चीज़ें हो जाती हैं। आज मैं ग्रामर का सेक्शन लेकर आई हूँ, फिर दोबारा से कह रही हूँ 12th के क्लास के क्वेश्चंस टेलीग्राम पर डले हुए हैं टेक्स्ट बेस्ड। आज 11th क्लास के भी डाले हैं टेक्स्ट बेस्ड, जितना हमारे पास मटेरियल हमें मिल पाया उतना हमने जो है उस पर डाल दिया है। और आज ग्रामर की सीरीज़ जो है वो मैं लेकर आई हूँ। तो देखिए टेस्ट सीरीज 6 है और अब चलते हैं ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है मैं पहले क्लॉजेस के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और परसों तो अब एग्ज़ाम ही है। क्लॉजेस के कल मैंने आज कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, क्लॉजेस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चंस हैं, और क्लॉजेस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और एक और चीज़ लिया, अभी देखती हूँ क्या लिया है। तो हाँ, एरर, ये क्वेश्चंस हम मैंने लिए हैं आज, क्लॉजेस, एरर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैं अब आपको एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ और जो है आप लोग देख लीजिएगा जो क्वेश्चंस हम लोगों ने उस पर डाले हैं टेलीग्राम पर। अब मैं यहाँ पे क्लॉजेस बता रही हूँ आपको। शी हर्ड समवन सिंगिंग अराउंड व्हेन शी वाज वॉशिंग क्लोथ। शी हर्ड समवन सिंगिंग अराउंड कब? व्हेन शी वाज वॉशिंग क्लोथ्स। तो जो ये वाला जो क्लॉज है, जो अंडरलाइन क्लॉज है, ये जवाब दे रहा है व्हेन का, और जो व्हेन का जवाब देता है वो एडवर्ब कब, ठीक है। तो कब का जो है वो दे रहा है व्हेन शी वाज वॉशिंग क्लोथ, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, तो दैट इज व्हेन शी वाज वॉशिंग क्लोथ्स। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज द गर्ल हुज अंकल इज द पर्सनल असिस्टेंट टू द पीएम। दिस इज द गर्ल, यहां पर गर्ल के बारे में ये क्लॉज बता रहा है, गर्ल के बारे में, इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल के बारे में ये क्लॉज बता रहा है, यानी कि नाउन के बारे में बता रहा है। तो ये जो क्लॉज है ये कौन सा है? दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, एडजेक्टिव क्लॉज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डू एज यू आर इंस्ट्रक्टेड, डू हाउ, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है, एज यू आर इंस्ट्रक्टेड, तो ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ही डज नॉट नो, क्या?
where his brother has gone. तो he doesn't know क्या, where his brother has gone, that is noun clause. इतने clauses के questions मैंने करा दिए हैं कि आई होप कि अब आपको clause छाटने में तो दिक्कत ना हो. It is still unknown, ये अभी भी नहीं पता क्या. Why he behaved rudely at the party, तो ये फिर what का जवाब दे रहा है, और जो what का जवाब दे that is noun clause. Question number 6. I do not know the time when he gets up in the morning. अब वैसे तो इसे adverb clause समझ सकते थे, लेकिन यहाँ क्या करा जा रहा है, I do not know the time, यहाँ टाइम के बारे में ये बता रहा है. टाइम को यानी कि नाउन को ये वाला क्लॉज क्वालिफाई कर रहा है. नाउन के बारे में ये क्लॉज बता रहा है. एंटीसीडेंट क्या है, नाउन. तो दैट इज वाई आई डू नॉट नो व्हाट. अगर खाली होता आई डू नॉट नो व्हाट तो ये नाउन क्लॉज हो जाता, बट यहाँ ये नाउन को बारे में बता, टाइम के बारे में बता रहा है, तो दैट्स एन एडजेक्टिव क्लॉज. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. I like her because she is honest. तो क्वेश्चन आता है I like her why. तो why का जो जवाब दे reason, तो I like her because she is honest, that is adverb clause. That is adverb clause. The boy who stood first in our class was given a prize by the principal. Boy के बारे में बताया जा रहा है. ये जो clause है ये boy के बारे में बता रहा है, तो that is an adjective clause. If you want to earn a lot of money, start learning assembling computers. Start learning assembling computers. Why? If you want to earn a lot of money. शर्त बताई जा रही है या किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि वाई का जवाब भी दिया जाए. स्टार्ट लर्निंग असेंबलिंग कंप्यूटर. वाई? इफ़ यू वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी. तो यहाँ पर ये है एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये वाई का जवाब भी दे रहा है, कंडीशन भी बता रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया एडवर्ब क्लॉज. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. वेट हेयर अंटिल आई कम बैक. वेट हेयर. वेट कब तक? जब तक मैं नहीं आता. तो कब तक का वेन का जवाब दे रहा है, तो वेन का जो जवाब दे दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, तो ये है आपका दैट इज एडवर्ब क्लॉज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी इज नॉट क्या. वो नहीं है क्या. व्हाट शी सीम्स, तो वो नहीं है. शी इज नॉट क्या, शी इज नॉट व्हाट शी इज नॉट व्हाट शी सीम्स. क्या हो गया बेटे, पानी पी लो. शी इज नॉट वॉट शी सीम्स. शी इज नॉट क्या, वॉट शी सीम्स, जो वो दिखती है. तो यहाँ पर जैसी वो दिखती है. वैसे अगर यहाँ पर ये होता शी इज नॉट हाउ शी सीम्स, जैसी, ठीक है, जो वो दिखती है, यानी कि यहाँ पर शी इज नॉट ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए ये चीज क्या हो गई, दैट्स नाउन क्लॉज. ठीक है जी, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा. बेटे पानी पी ले. That is noun clause. Now I want to know where you have put my watch. I want to know क्या. तो ये फिर क्या का जवाब दे रहा है, ये एडवर्ब कहाँ का नहीं. I want to know क्या, where you have put my watch, तो यहाँ पर आएगा that is noun clause. Now question number 13. It is known to all of us क्या, that he is a stupid fellow. It is known to all of us क्या का जवाब ही दे रहा है, तो ये भी है हमारा noun clause. I went to my father finding क्या, that none of us could open that box. तो ये फिर क्या का जवाब दे रहा है, तो ये भी noun clause है. Now question number 15. She came back when, before it was morning. वो वापस आ गई कब, when it was before it was morning,
तो ये हो गया when का जवाब दे रहा है, दैट्स एडवर्ब क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 16, वी लुक्ड, कहाँ, वेयर, कहाँ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, वेयर मशरूम्स वर ग्रोइंग, तो यहां पर ये फिर हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल, वेयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कहाँ, वेयर देयर इज अ विल, कहाँ का जवाब दे रहा है, तो ये भी हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। यू मे गो, कहाँ, वे, ये यहां से वेर एवर, यू मे गो वेर एवर यू लाइक, यू मे गो कहां, वेर एवर यू लाइक, तो दैट इज एडवर्ब क्लॉज। आज देख रही हो कोई क्वेश्चन स्किप ना हो जाए, कल क्वेश्चन भी स्किप हो गया था एक। As soon as the thief saw a policeman, he ran away. He ran away when? As soon as the thief saw a policeman. So that is again an adverb clause. इसे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। Wait here until I come. ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। Wait here until I wait here. कब तक? जब तक मैं आता नहीं। when का जवाब दे रहा है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। तो ये रहे आपके क्लॉज के क्वेश्चंस। अब जरा स्पॉटिंग द एरर में मैं आपको टाइम दूंगी कि आप लोग जो है इनमें एरर को पढ़ें और खुद भी क्वेश्चंस देखें कि इनमें एरर आपको कहाँ दिख रही है। तो अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मथुरा स्कल्प्टर्स of that period were the creation and popularization of the Buddha's image in human form. तो a major contribution of Mathura sculptors of that period were the creation and popularization of the Buddha's image in human form. तो अगर आप यहाँ देखेंगे, तो अगर आपको आपने एरर पहचान ली है, तो आप यहाँ देखिए अ मेजर कंट्रीब्यूशन। जो सब्जेक्ट होता है what dash the creation and popularization of the Buddha's image in human, तो क्या था? सब्जेक्ट जो है वो ऑफ के पहले आता है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? मेजर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो क्या हो गया? सिंगुलर। और जब सिंगुलर हो गया तो यहाँ पर वर नहीं आएगा, यहाँ आएगा वॉज। तो कौन से में पार्ट में हुआ? बी पार्ट में। सब्जेक्ट है आपका मेजर कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल। जब हम कोई किसी बात की उम्मीद करते हैं तो वहाँ पर चाहे कंडीशन हो या ना हो, कंडीशनल क्लॉज होता है तो हैड प्लस उसके बाद वुड हैव लगता है। वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, कुछ भी आ सकता है। लेकिन कई बार हम कोई एक उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा, आई हैड होप दैट ही वुड कम टू मीट मी, कि मुझे उम्मीद थी कि वो मुझसे मिल जाएगा, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। तो होप के साथ, एक्सपेक्ट के साथ अगर कोई हम सोचते हैं मगर वो पूरा नहीं हो पाता, तो उनके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो आई हैड होप दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल। तो इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, नो एरर। शायद ये लिखना भूल गए हैं, तो ये नो एरर है, दैट्स नो एरर। नो एरर टाइप ही करना भूल गए हैं, देख रहे होगा नो एरर। एक मिनट जी, मैं अभी आ रही हूँ, नो एरर देखे, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसमें जो है नो एरर क्यों नहीं है। और ये नो एरर का क्वेश्चन है और इसमें नो एरर दे नहीं रखा, तो गलत बात हो गई ना ये, तो इसलिए उन्होंने भी नहीं करा। अब उन्हें क्या पता कि इसमें नो एरर है नहीं है, ऐसी हो जाता है बस। एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैड होप दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल, तो इसमें नो एरर है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, महावीर वॉज एन एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस एंड वेजिटेरियनिज्म
who revived and recognized the Jain doctrine and established rules for their monastic order. No error. इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो महावीर जो हैं वो एडवोकेट थे नॉन वायलेंस एंड वेजिटेरियनिज्म के. उन्होंने who revived and reorganized the Jain doctrine and established rule, बात जैन डॉक्ट्रीन की जा रही है. तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, डॉक्ट्रीन लिखा हुआ है, तो यहाँ आएगा फॉर इट्स मोनेस्टिक ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 24 देखिए. माइक्रोवेव्स आर द प्रिंसिपल कैरियर्स ऑफ टेलीविजन, टेलीफोन एंड डेटा ट्रांसमिशंस बिटवीन स्टेशंस ऑन अर्थ एंड बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट्स. ये क्वेश्चंस बड़े बहुत इजी होते हैं मगर बड़ा दिमाग घुमा दे, ट्रिकी हो जाता है. इस क्वेश्चन में सामने से देखने में कोई गलती नहीं लग रही है, लेकिन अगर भाई जिनकी नजरें बाद से भी ज़्यादा तेज है उन्होंने देख लिया होगा. मेरी तरह जो है मोटी नजरें नहीं हैं जिनकी, तो उन्होंने देख लिया होगा. जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब होता है, प्रिंसिपल मीन्स कोई जो नियम होते हैं, ये भी आपके जो आप सिद्धांत जो होते हैं उन्हें प्रिंसिपल कहा जाता है, PRINCIPLE. और जो मुख्य होता है उसे प्रिंसिपल PRINCIPAL बोलते हैं. तो यहाँ यही गलती है. दैट्स कभी कभी इस तरीके की गलतियां भी आ जाती हैं. दैट्स प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर यूज किया जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. शी स्टूड ऑफ फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ अ हाइट एंड फ्लेमिंग रेड हेयर. तो यहाँ लिखा हुआ है कि वो क्राउड में अलग ही चमक रही थी क्योंकि उसकी हाइट की वजह से और लाल चमकते हुए बालों की वजह से. ना जी ना, ऐसा नहीं होता. बाल कलर करवा लो, टैटू बनवा लो, दिखेगा क्या? मोटापा, और कुछ ना दिखता लोगों को. यही दिखता बस लोगों को. लाल बाल करा लो, टैटू बनवा लो, कितनी लंबी हाइट करवा लो, मगर दिखे, लोग देखेंगे क्या? भाई साहब मोटापा, और कुछ नहीं दिखता लोगों को. अब आप सोच रहे होंगे मैडम ऑफ द ट्रैक क्यों हो गई, है ना? तो मैं ऑफ द ट्रैक इसलिए हो गई कि भाई आज जो है, एक पहली बात तो भाई आज हमारी डेयरी की जो भैंस है वो बुरा मान के बैठी हुई है. बताओ, पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज एक कमेंट आया, मोटी भैंस आगे लिखा था, लेकिन बेचारे जो भी महानुभाव या महानुभावी जो भी थी वो लिख के कमेंट मिटा के भाग गए. बस थोड़ी देर से इतना ही लिखा. तो भैंस यूं कह रही थी कि भाई हम तो अपने काले रंग पे बहुत गुमान करते हैं, इतनी गोरी भैंस कहाँ होती है, हमें कॉम्प्लेक्स में डालने की जरूरत नहीं है. तो यार बात तो सही है, इतनी गोरी भैंस कहाँ होती है? कहाँ होती है इतनी गोरी भैंस? भैंसों की बेइज्जती करने का आपको कोई, भाई वो अपने काले रंग पे बहुत गुमान करते हैं. तो मुझे भैंस बोल दिया आपने, तो बेचारी भैंस भी बुरा मान गई कि भाई एक तो पहली बात, चलो ठीक है मोटापे में ले भी ले इनको, मगर रंग कहाँ से लाएंगे हम इतना गोरा? और विदेशों की जो भैंस होती हैं उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है, शायद विदेशों में गोरी भैंसें होती हों. बहुत सोचने की बात है ये, और बहुत ज्यादा सोचने की बात है. तो महानुभाव या महानुभावी कल्पना आप कंपैरिजन कीजिए, मगर लोगों को नहीं, जानवरों को भी कॉम्प्लेक्स मत डालिए, गलत बात हो जाती है, ये गंदी बात. ठीक है, चलिए आगे से ध्यान रखिएगा कंपैरिजन करते हुए. यार भैंस बोल रहे हो, इतनी गोरी भैंस कहाँ होती है? बताओ कहाँ होती है इतनी गोरी भैंस? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये था, शी स्टूड ऑफ फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ अ हाइट एंड फ्लेमिंग रेड हेयर. तो स्टूड ऑफ का मतलब होता है दूर खड़े होना. अब आप दूर खड़े हो रहे हो तो क्राउड में आपको कौन देखेगा? शी स्टूड आउट. आउट होगा कि भीड़ से अलग जो है वो दिख रही थी क्योंकि उसकी हाइट एंड फ्लेमिंग रेड हेयर एंड मोटापा. The data on the divorce case is on the judge's desk. No error. The data on the divorce. भाई जो डेटा होता है वो बिना सोचे समझे लोग जो है उसको यूज कर लेते हैं. वो जो सिंगुलर होता है दैट्स डेटम, और जो डेटा होता है दैट्स प्लूरल. ठीक है, तो इसीलिए इसके साथ आएगा आर. तो यहां आएगा द डेटा ऑन द डिवोर्स केस आर ऑन द जज's डेस्क. नो एरर. तो यहां बी पार्ट में है. There's a beautiful moon out tonight and Neeta and I are going for a stroll. And से शुरू हुआ तो कंजंक्शन वाला पार्ट आ रहा है, तो भाई कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है. For would you like to come along with she and I. अब ये जो with है ये है हमारा प्रेपोजिशन,
और प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। तो वुड यू लाइक टू कम अलोंग विद हर एंड मी, आएगा हर एंड मी, क्योंकि 2 3 1 लगता है, और अगर 2 3 1 में 2 ना हो तो 3 एंड 1 लगता है, तो बी हर एंड मी आएगा। योर हस्बैंड डजंट बिलीव दैट यू आर ओल्डर दैट आई, ये दैट आई नहीं होगा, देन आई होगा मेरे ख्याल से, यू आर ओल्डर दैट आई। तो ये अभी इसमें तो गलती हो गई, दैट आई होना देन आई था, ये अब सी में करना पड़ेगा, लेकिन ये है। देखिए फिर भी मैं बता देती हूं, योर हस्बैंड डजंट बिलीव क्या, दैट यू आर ओल्डर देन आई। तो बहुत सारे लोग कूद के इसमें मी लगा देंगे, ऐसा नहीं है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हुआ जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। दैट यू आर, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से कर रहे हैं, इसीलिए इस सेंटेंस में यू आर ओल्डर देन आई में कोई गलती नहीं है। यहां गलती तो दैट की हो गई थी, वो मैंने कर दी। यू शुड बी कॉशियस एंड मेक अ फ्यू डिस्क्रीट इंक्वायरीज अबाउट द फर्म बिफोर यू साइन एनीथिंग। ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा जाता है तो वहां पर हम यूज करते हैं सम। सेंटेंस अगर नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो वहां हम यूज करते हैं एनी। ऐसा नहीं है कि एनी हम लोग वैसे नहीं यूज कर सकते हैं, मगर ये यू शुड बी कॉशियस एंड मेक अ फ्यू डिस्क्रीट इंक्वायरीज अबाउट बिफोर यू साइन समथिंग। यहां समथिंग आएगा क्योंकि एनीथिंग मतलब रैंडम सेंस में कह रहे हैं, तो इसीलिए यहां एनी की जगह समथिंग आएगा। और एक ऑप्शन मैंने आपको रीजन और भी बताया, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस। दीपा अराइव्ड, डिड ऑल द प्रिपरेशन एंड देन हैज कॉल्ड अप वन ऑफ हर इंटीमेट। ये पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चल रहा है। दीपा अराइव्ड, डिड ऑल द प्रिपरेशन, डिड यहां मेन वर्ब का काम कर रहा है, ऑल द प्रिपरेशन एंड देन कॉल्ड अप वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स। देन हैज नहीं आएगा बीच में, कॉल्ड अप वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 31, आई विश आई सॉ यू व्हेन यू आर इन नेपाल। ये एक बात की जा रही है, पास की एक अनफुलफिल्ड डिजायर दैट कुड हैव टेकन प्लेस बट इट डिडंट। तो इसीलिए इसमें आएगा आई विश ही सॉ यू। जब प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड डिजायर होती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनती है, जब पास्ट की अनफुलफिल्ड डिजायर होती है तो वो पास्ट परफेक्ट में बनती है। आई विश ही हैड सीन यू व्हेन यू वर इन नेपाल। नाउ ये क्वेश्चन थे 31 तक। अब इसके बाद बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, वो देख लीजिए। लेट्स इवन दिस प्लेस फर्स्ट। लेट्स, लेट एक वर्ब है, लेट के बाद बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लेट मी गो देयर, लेट मी डू दिस, लेट्स डू दिस। तो लेट्स इवन दिस प्लेस, आओ इस प्लेस को क्या करें, समतल करें। लेट्स इवन दिस प्लेस, तो समतल करें, करना। तो ये क्या है, ये जो अंडरलाइंड वर्ड है दैट्स वर्ब। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33, हर आंसर एज एक्सपेक्टेड वॉज अ क्लियर नो। ध्यान से देखिएगा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। हर आंसर, जो उसका आंसर था जैसा सोचा था, वॉज आंसर के बारे में बताया जा रहा है, कैसा था, स्पष्ट ना। यहां पर दैट इज एन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव इज पुट बिफोर अ नाउन। तो यहां ये नो क्या है, नहीं ना, ये नेमिंग वर्ड के रूप में यूज हुआ है, तो दैट्स अ नाउन। आई ऑफर्ड द लिटिल वन टॉयज बट शी केप्ट ऑन क्राइंग। आई ऑफर्ड द लिटिल वन, लिटिल वन, वन छोटा बच्चा, बच्चे के लिए यूज किया है, तो दैट्स नाउन। एंड लिटिल इज एन एडजेक्टिव है, लिटिल इज एन एडजेक्टिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, प्लीज टर्न द पेज ओवर। कहां, ओवर कि पेज को जो है पलटे, कहां पलट, इसको पेज को जो है प्लीज टर्न द पेज ओवर, आगे बढ़ाएं। कहां आगे बढ़ाएं, टर्न द पेज, पेज को आगे बढ़ाएं। टर्न द पेज ओवर, कहां आगे बढ़ाएं। तो ये क्या है, यहां ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये एडवर्ब है।
कहाँ, आगे, और एडवर्ब पे सेंटेंस खत्म होता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन या जेरेंड जरूर आएगा, तो दैट्स एन एडवर्ब. इट फाइनली टर्न्ड आउट दैट हर डिसीजन वॉज राइट. बात किसकी की जा रही है? डिसीजन की. इट फाइनली टर्न्ड आउट दैट हर डिसीजन, नाउन के बारे में बात की जा रही है. इज आर एम वॉज वर के बाद इधर एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है. ये नाउन के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, तो दैट्स एन एडजेक्टिव. वी वेंट राउंड द सिटी. वी वेंट वेयर? वी वेंट राउंड द सिटी. राउंड, वी वेंट राउंड, चक्कर काटा. सिर्फ राउंड होता तो एडवर्ब होता, इसके बाद नाउन लग गया है, तो यही चीज क्या हो गई? दैट्स प्रेपोजिशन. क्वेश्चन नंबर 38. हॉस्पिटल रिफ्यूज मेनली कंसिस्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स. हॉस्पिटल के जो वेस्ट है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स होते हैं, तो यहाँ जो रिफ्यूज है दैट इज नाउन. एंड हॉस्पिटल रिफ्यूज वैसे तो कलेक्टिव नाउन का काम कर रहा है, सॉरी कंपाउंड नाउन का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ रिफ्यूज नाउन है और हॉस्पिटल एज एन एडजेक्टिव काम कर. जैसे कंपाउंड नाउन में जो बाद वाला वर्ड होता है वो नाउन होता है, उससे आगे वाला वर्ड उसे क्वालिफाई करता है, तो इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव. तो ये नाउन है. इफ वी टाइम इट राइट वी विल बी एबल टू सी द मीटियोर शावर. इफ वी टाइम इट राइट, तो अगर हम इसे सही समय इसका सही समय करते हैं, सही प्रकार से करते हैं, तो वी विल बी एबल टू सी द मीटियोर. इफ वी टाइम इट राइट, अगर हम इसको सही से करते हैं, तो करना, तो दैट्स वर्ब. तो ये हो गया आपका वर्ब. डोंट वाइल अवे योर टाइम वॉचिंग मीम्स ऑन द इंटरनेट. डोंट वाइल अवे, वाइल अवे यानी कि होता है वेस्ट करना, यानी कि किसी चीज को जो है अपना टाइम पास करना, तो काम करना हो गया, तो दैट्स अगेन अ वर्ब. तो आई होप कि ये सेशन जो है आपके लिए थोड़ा बहुत उपयोगी रहा हो. बाकी का 11th के क्वेश्चन डाल दिए. अब एक्चुअली इसमें मैं जो है टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रही क्योंकि मैंने डाल दिए उस पर टेलीग्राम पर. अब रैंडम जो राइटर्स के क्वेश्चंस हैं वो खुद मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ कहाँ से क्या चीज़ करवाऊँ, फिर भी थोड़े बहुत लेके कल फिर आती हूँ. तो वैसे मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कह रही हूँ, और मिलते हैं कल. बाय बाय.